पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिक्स प्रिंस को पनिश करने की वजह से सभी एल्डर वांग हाओ के खिलाफ हो जाते हैं और इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ वॉर ऑफ गॉड जुन और मु यांग के दादाजी को आना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें पता लगा था कि ब्रदर की उस आउल डीमन से मिले हुए हैं, जहाँ वो उस आउल डीमन को रिलीज करके अपना पपेट बना लेता है, जिसे एक सस्पिशियस डीमन ने अपनी आंखों से विटनेस किया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मु यांग वांग हाओ को बता रही थी कि उसके दादाजी ने उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया है, जिसकी वजह से अब वो कुछ दिन वांग हाओ से नहीं मिल पाएगी। पर वांग हाओ काफी नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मिल पाओगी तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे कभी कभी। तभी वहाँ तायरिच आ जाता है ये बताने के लिए कि एम्परर ने सिक्स प्रिंस और उसके साथ में आए हुए गार्ड को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया है, जिसे जानने के बाद हमारे तायरिच भाई साहब तो बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ वो वांग हाओ को एक और न्यूज बताता है जो एम्परर ने उसे बताने को कहा था कि एम्परर चाहते हैं कि वांग हाओ पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ से फाइट में जाए और जाकर इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का नाम रोशन करे। पर वांग हाओ इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। पर तभी हमारे छोटू ड्रैगन जी हाजिर होकर वांग हाओ से कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मैंने सुना है कि इस कंपटीशन में काफी बड़े बड़े लोग आते हैं जिनके साथ फाइट करके अगर तुम जीत गए तो तुम भी काफी पावरफुल बन जाओगे। छोटू ड्रैगन की सारी बातों को सुनने के बाद तायरिच वांग हाओ से कहता है कि वैसे छोटू ड्रैगन बात तो सही कर रहा है और साथ ही तुम्हें आउटर वर्ल्ड में जाने का मौका भी मिलेगा। अब इतना सुनना था कि वांग हाओ को जाओ बॉय की याद आ जाती है कि उन्होंने भी यही कहा था कि वांग हाओ को आउटर वर्ल्ड में जाकर चेक करना चाहिए, तो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। वांग हाओ जाने वाला था तो पीछे से मु यांग कहती है कि अगर तुम जाने वाले हो तो मैं भी जाऊंगी, जिसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है और मुझे दादाजी को ढूंढना पड़ेगा, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करके अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा था, और दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन उस ड्रैगन फर्नेस का यूज करके एक ड्रैगन पिल बना रहा था। पर वांग हाओ के ब्रेक थ्रू करने की वजह से छोटू ड्रैगन का वो फर्नेस फ्लेम बुझ जाता है और इस बात से वो काफी नाराज था कि उसे उसका 5th ग्रेड का पिल नहीं मिला। पर वांग हाओ तो छोटू ड्रैगन की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ मु यांग के दादाजी मु यांग की फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका सिखा रहे थे, जिसके लिए उसे काफी बड़ा पत्थर उठाकर रखना पड़ रहा था। तो वो परेशान होते हुए अपने दादाजी से पूछती है कि मुझे कब तक इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हें 3 दिन तक इसे और पकड़ना है, और ये सुनने के बाद तो मैडम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तायरिच, छोटू ड्रैगन और वांग हाओ कंपटीशन के लिए बिल्कुल रेडी थे और निकलने वाले थे। पर छोटू ड्रैगन के पूछने पर कि वो कब निकलेंगे, वांग हाओ बताता है कि वो सभी मु यांग का वेट कर रहे हैं ताकि मु यांग भी साथ चल सके। और ये बातें सुनने के बाद तो छोटू ड्रैगन गुस्से में कहता है कि उस मोटी को कितना टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। पर तभी वहाँ मु यांग आ जाती है और उसकी सारी बातें सुनकर गुस्सा हो गई थी, और गुस्सा होने की वजह से वो उसके साथ फाइट करने लगती है। पर मु यांग को इतना गुस्सा कराने के बावजूद भी छोटू ड्रैगन को चैन नहीं आता, वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे तो वो उसके पीछे भागने के चक्कर में बेचारे तायरिच को पालकी से नीचे गिरा देती है, जिसपे वो कहता है कि तुम दोनों की फाइट में मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो आराम से सो रहा था ना। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ गया था, क्योंकि उसने एक 5th ग्रेड की पिल बनाकर फाइनली खा ही ली थी। और इसके बाद वो मु यांग को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। पर बेचारा मुंह से आग निकालने की जगह थूक निकाल देता है, जो सीधा मु यांग के ऊपर गिरती है, जिसे देखकर तायरिच कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को थूक से भिगो दिया, जिसपे छोटू ड्रैगन कहता है कि ये ड्रैगन का थूक है, आफ्टर ऑल वो भी खुश नसीब है। इतना सुनना था कि मु यांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना हैंड आर्मर निकाल कर छोटू ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे पटक देती है। अब मु यांग के हाथों इतनी बुरी तरीके से धोबी पछाड़ खाने की वजह से छोटू ड्रैगन अपने छोटू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद तो उसकी हालत देखने लायक थी। छोटू ड्रैगन खुद को संभालते हुए मु यांग से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई, जिसपे मु यांग बताती है कि उसने जो आर्मर पहना है ना, वो हजारों किलो के वजन को उठाकर आराम से फेंक सकती है, और साथ ही अब तो वो किसी रियाल्म की 8th लेवल तक पहुंच गई है। तो अब उससे सोच समझ कर पंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। ये सुनकर छोटू ड्रैगन कहता है कि अब जब तुम इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की बन गई हो तो फ्यूचर में लड़का कैसे ढूंढोगी, क्योंकि अब कोई भी लड़का नाजुक सी लड़की चाहेगा ना कि तुम जैसी गुंडी। अब ये सुनकर मु यांग फिर से उसे थप्पड़ बजाने वाली थी, लेकिन उसकी नजर वांग हाओ पर पड़ती है। जब उसने देखा कि वांग हाओ शौक खड़ा है तो वो कहती है कि मैं लड़कों पर हाथ थोड़ी ना उठाऊंगी, और ये बोलते हुए वो वांग हाओ की तरफ बढ़ने लगी थी, जिससे डर कर वांग हाओ कहता है कि तायरिच, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई काम है मुझसे। बेचारा तायरिच जो खुद सरप्राइज खड़ा था, वो कहता है कि कब, फिर सोचकर कहता है हाँ मुझे प्यास लगी है, चलो टॉयलेट चलते हैं। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वांग हाओ कहता है कि शुक्र है मु यांग उनके पीछे नहीं दौड़ी पकड़ने के लिए। अब जब उन्हें थोड़ी सी प्रिवेसी मिल गई है तो क्यों ना वो दोनों फाइट कर लें। पर तायरिच कहता है कि बिना पैसों के तो वो सांस भी नहीं लेता, जिसपे वांग हाओ से एक चवन्नी पकड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारा। और इतना बोलते ही वांग हाओ लगातार
तायरिच पर फायरबॉल से अटैक करने लगता है, जिसे तो तायरिच काफी इजिली डॉज करते हुए अपने विंड फैन का यूज करके अटैक करता है, जिसे वांग हाओ ने अपना स्लैश लगाकर ब्लॉक किया था। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे पर दनादन अटैक कर रहे थे और दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स काफी लाजवाब थी। यहाँ तायरिच के साथ फाइट करते हुए हमें वांग हाओ के कुछ नए मूव्स देखने को मिलते हैं। वांग हाओ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो तायरिच के आसपास चक्कर काटते हुए 7 किल अटैक करने वाला था, जिसे तो तायरिच ने फॉर्मेशन बनाकर रोक लिया था। इसके बाद वांग हाओ अपने सोल ब्रेकर आर्म का यूज करके तायरिच को जकड़ लेता है। ये अटैक तायरिच के लिए काफी सरप्राइजिंग था, तो वो कहता है कि तुम्हारी ये स्किल्स तो काफी अच्छी है। मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि मैं तो खुश हो जाता तुम्हारी बातें सुनकर, अगर मुझे ये पता ना होता कि मैं तुम्हारे बनाए हुए फॉर्मेशन में पहले ही फंस चुका हूँ। तायरिच वांग हाओ के हाथ से काफी इजीली निकलते हुए कहता है कि ये हमारा फैमिली फॉर्मेशन है, जो हजारों साल पुरानी फॉर्मेशन है। एक बार अगर तुम इस फॉर्मेशन में एंटर हो गए ना, तो फिर तुम चाह कर भी मुझसे फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सारी स्किल्स यहाँ बेकार हो जाएंगी। पर वांग हाओ ने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया था और ये देखकर तायरिच काफी खुश होता है कि वांग हाओ ने उसकी चाल को पहले ही समझ लिया था। ये सब देखकर वो कहता है कि तुम तो काफी अमेजिंग हो वांग हाओ। तायरिच की बातें सुनने के बाद वांग हाओ कहता है, पर अभी की फाइट तो तुम जीत गए और मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि तुम साथ में ट्रेनिंग करने के लिए काफी स्ट्रांग हो। ये सारी बातें सुनने के बाद तायरिच एक्टिंग करते हुए कहता है कि अभी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वांग हाओ को तायरिच की इन हरकतों पे काफी हंसी आती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।